बिल्डरों द्वारा ये बिल्डिंग बनाई जा रही हैं, तो इसमें जो है कुछ सरकारी भूमि पे उन्होंने अवैध कब्जा कर लिया था। खसरा नंबर 531 इंक्रोचमेंट पाया जाता है तो आपको 7 दिन के अंदर वो अवैध कब्जा हटाना पड़ेगा। 2 बार आरसी जारी हो चुकी है तहसील से, माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना हो रही है। जिलाधिकारी महोदय को, GDA-VC को प्रार्थना पत्र दिए हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज तक अवैध निर्माण चालू है। शपथ पत्र बना दिखावा, कब्जा बना इरादा, जुर्माने की फाइल बंद, बिल्डर का कब्जा बरकरार। बिल्डर की दबंगई के आगे कानून बेबस, सरकारी नियमों को ठेंगा दिखाता बिल्डर। शपथ पत्र में किया वादा, कोर्ट में तोड़ा वादा। योगी सरकार भले ही भूमाफियाओं पर जीरो टॉलरेंस की नीति का डंका बजा रही हो, लेकिन जमीनी हकीकत कई बार इन दावों की पोल खोल देती है। प्रशासनिक सख्ती के दावे वहीं दम तोड़ देते हैं जहां रसूख और पैसा बोलने लगता है। यही वजह है कि कुछ बिल्डर्स के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो खुलेआम सरकारी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं, अवैध निर्माण खड़ा कर रहे हैं और सिस्टम के सामने सीना ताने खड़े हैं। कानून जहां कमजोर दिखे वहां बेधड़क गैर कानूनी इमारतें खड़ी कर देना अब एक आम चलन बनता जा रहा है। ऐसा ही एक मामला गाजियाबाद के इंदिरापुरम क्षेत्र में सामने आया है, जहां ग्राम कनावनी की जमीन खसरा संख्या 531 पर खुलेआम कब्जा किया गया है। इस जमीन पर नामी बिल्डर संजीव जैन ने कब्जा कर रखा है और हैरान करने वाली बात यह है कि प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी मौन बना हुआ है। बता दें कि 26 जून 2025 को इस जमीन को लेकर तहसीलदार कोर्ट ने 2 बार बड़ी कार्रवाई की थी। धारा 67 के तहत संजीव जैन पर बेदखली और जुर्माने का आदेश दिया गया था। कुल 1 करोड़ 80 लाख रुपए का जुर्माना इस बिल्डर पर लगाया गया, लेकिन इस आदेश के बावजूद आज तक ना जुर्माना वसूला गया और ना ही कब्जा हटाया गया। यानी सरकारी आदेश केवल कागजों तक ही सीमित रह गए। दरअसल संजीव जैन का नाम उन बिल्डरों में शुमार है जिन पर लंबे समय से प्रशासन से मिली भगत कर कई अवैध प्रोजेक्ट खड़े करने के आरोप लगते रहे हैं। इन प्रोजेक्ट्स को न सिर्फ प्रशासन की आंखों के सामने तैयार किया गया, बल्कि आज भी वहां तेजी से निर्माण कार्य जारी है। सवाल ये उठता है कि क्या जीरो टॉलरेंस की नीति सिर्फ कुछ खास लोगों तक ही सीमित रह गई है? मेरा नाम चौधरी आबिद अली, मैं लोनी का रहने वाला हूँ। एक संस्था है मेरी अखिल भारतीय मजदूर कल्याण संघ, उसका मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। अब हम यहाँ मईनुद्दीनपुर कनावनी में खड़े हैं, तो यहाँ जो है कुछ बिल्डरों द्वारा ये बिल्डिंग बनाई जा रही हैं, तो इसमें जो है कुछ सरकारी भूमि पे उन्होंने अवैध कब्जा कर लिया था। खसरा नंबर 531, उसका रकबा 630 मीटर। तो ये घटना 2016 से चल रही है। तो मेरे द्वारा कई प्रार्थना पत्र प्रशासन को दिए गए। जब कोई कार्रवाई प्रशासन के स्तर से नहीं हुई तो मेरे द्वारा एक जनहित याचिका माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर की गई और माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 2/1/2018 को एक आदेश पारित किया कि 531 जो खसरा है उसके आसपास जितनी भी निर्माण हो रहा है उस पर बैन लगा दिया था। उसके बावजूद भी आज तक ये निर्माण चालू है। पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हो ये सब उसी के बाद की बनी हुई है। इसमें जो है माननीय न्यायालय में ऋषभ बिल्डवेल द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया था सर्वे को लेके। SDM साहब ने जो यहाँ पैमाइश की थी उस पर इन्होंने बिल्डर ने ऑब्जेक्शन लगा दिया था और किसी हायर अथॉरिटी से जो है कमिश्नर महोदय की मौजूदगी में सर्वे की डिमांड की थी। तो अदालत ने जो है सर्वे नियुक्त कर दिया था, लेकिन साथ साथ ये शर्त लगाई थी कि अगर सर्वे में एनक्रोचमेंट पाया जाता है तो आपको 7 दिन के अंदर वो अवैध कब्ज़ा हटाना पड़ेगा। आज करीब इस बात को 7 साल हो गए, आज तक जो है उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2 बार आरसी जारी हो चुकी है तहसील से, माननीय न्यायालय के आदेशों की अवहेलना हो रही है। और ये जो पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हो सब नव निर्माण है, उस आदेश के बाद ही ये बिल्डिंग बनी है।
हम ये चाहते हैं जो सरकारी भूमि है वो निकाली जाए, सुरक्षित हो, उसकी पैमाइश की जाए। तो इस केस को 7 साल हो गए। 7 साल में जो मतलब ऑर्डर आया था उस ऑर्डर की अवहेलना हुई थी, तो इतना कार्य डिले कैसे हो गया? अभी तो प्रशासन की ढील मानो। तो आपने उनको इस बारे में कोई एप्लीकेशन वगैरह नहीं दी? नहीं, समय समय पे जो है मैं जिलाधिकारी महोदय को, जीडीए, वीसी को प्रार्थना पत्र दिए हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज तक अवैध निर्माण चालू है। और इससे आगे जो बिल्डिंग है जहां 531 है, जब सर्वे हुआ था तो वो निर्माणाधीन बिल्डिंग थी, जिसके फोटोग्राफ्स जो हैं वो माननीय अदालत में लगे हुए हैं। उसके बाद जो है अदालत के आदेशों की अवहेलना करके उस बिल्डिंग को पूर्ण कराया गया, और ये भोले भाले लोगों को जो है ना फंसा के प्लॉट फ्लैट बेचने का काम ये कर रहे हैं। तो इस बिल्डिंग में जो रह रहे हैं, यानी कि जिन्होंने अपने फ्लैट बनवा लिए, उनको तो पता ही नहीं होगा इस बात का? हो सकता है उन्हें मालूम ना हो। क्योंकि अगर किसी को पता होगा तो वो तो ऐसे नहीं लेगा अवैध जगह। नहीं, बिल्डर ये करते हैं, जिस दिन नींव रखते हैं उसी दिन ये बेच दे, बिल्डिंग बाद में बनती है। तो ये तो बिल्डर की गलती है ना, फ्लैट वालों की तो कोई गलती नहीं, उन्हें क्या पता है। तो इसमें मेरा आपसे ये निवेदन है कि इसमें प्रशासन से मैं ये मांग करूंगा कि इसे जो है खसरा नंबर 531 की पैमाइश करा के उसे खाली कराया जावे, और जो अवैध निर्माण हो रहा है उसे रोका जाए। इस पूरे मामले को लेकर 2017 में एक जनहित याचिका इलाहाबाद उच्च न्यायालय में दाखिल की गई थी। सुनवाई के दौरान 2018 में माननीय मुख्य न्यायाधीश की कोर्ट ने मेरठ मंडल के कमिश्नर को आदेश दिया था कि ग्राम कनावनी की जमीन की पैमाइश कराई जाए और रिपोर्ट अदालत में दाखिल की जाए। कोर्ट ने इस मामले में खुद बिल्डर संजीव जैन द्वारा दाखिल शपथ पत्र पर भी ध्यान दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर पैमाइश में सरकारी जमीन निकलती है तो वो 1 हफ्ते के अंदर जमीन खाली कर देंगे। इसके बाद मेरठ मंडल के कमिश्नर द्वारा सरकारी स्तर पर पैमाइश कराई गई और रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल की गई, जिसमें संजीव जैन के कब्जे में 630 वर्ग मीटर सरकारी भूमि होने की पुष्टि हुई। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस रिपोर्ट के 7 साल बाद भी अभी तक उस जमीन को कब्जा मुक्त नहीं कराया गया है। इतना ही नहीं, इस जमीन पर लगातार आगे और निर्माण कार्य भी धड़ल्ले से हो रहे हैं, वो भी प्रशासन की नजरों के सामने। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि एक बिल्डर ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया। असली सवाल तो ये है कि जब अदालत ने आदेश दे रखा है, प्रशासन ने जुर्माना लगा दिया है, रिपोर्ट में साफ अवैध कब्जा दिखाया गया है, तो फिर ये कब्जा हटाया क्यों नहीं गया? कोर्ट का आदेश था, फिर भी जमीन खाली क्यों नहीं कराई गई? कोर्ट के आदेश को प्रशासन ने नजरअंदाज क्यों किया? प्रशासन 7 साल तक क्या देखता रहा? कब टूटेगा बिल्डर संजीव जैन के हुकूमत का घमंड? अवैध निर्माण पर अब तक हथौड़ा क्यों नहीं चला? क्या प्रशासन की आंखें मूंद ली गई हैं? क्या योगी सरकार की बुलडोजर नीति रसूखदार बिल्डरों के आगे बेबस हो जाती है? और अगर ऐसा नहीं है तो आखिर इस मामले में 7 सालों से कार्रवाई क्यों लंबित है? इस तरह के मामले सरकार के दावों की सच्चाई पर सवाल खड़ा करती है, बल्कि जनता का भरोसा भी कमजोर करती है। ये वक्त है जब सरकार को जवाब देना होगा कि क्या उसके अधिकारी जानबूझकर अदालत के आदेशों की अवहेलना कर रहे हैं? क्या बिल्डरों के साथ कोई मौन समझौता हो चुका है, या फिर ये भी मान लिया जाए कि बुलडोजर सिर्फ टीवी की स्क्रीन तक ही सीमित है और जमीनी हकीकत में बिल्डर और माफिया बेखौफ है? अब देखना यह है कि सरकार इस मामले में क्या कदम उठाती है। क्या अवैध कब्जा हटाया जाएगा? क्या जुर्माना वसूला जाएगा? या फिर ये मामला भी फाइलों की धूल में दफन होकर रह जाएगा?